हम लोग हिंदुस्तान में बड़े इंक्विजिटिव होते हैं और जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और आर्ग्यू करना चाहते हैं कि ये बात क्यों सही है। क्योंकि जो भी खाना खेतों से प्लेट में आता है वो सही है हमारे लिए। जो खाना हमारे खेतों से प्लेट में प्रोसेस प्लांट में प्रोसेस होकर के या उसके रेसे को निकाल दिया जाए तो वो खाना गलत है। अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करें तो जनरली आप गलत नहीं हुईगा। जो खाना प्रोसेस्ड होते हैं, चाहे अगर आप बिस्किट्स खाएं या चॉकलेट्स खाएं या पिज्जा खाएं, चाहे ब्रेड खाएं या समोसा खाएं, ये सब मैदे के बने होते हैं। और वीट की रोटी में रेसा होता है, आपने चोकर देखा होगा जो निकलता है, आप उसको जब वीट को जब आप निकालते हैं तो पॉइंट ये होता है कि जो खाने में ज्यादा जितने रेसे होते हैं वो ज्यादा हमारे लिए अच्छे हैं। जिस खाने में कम रेसे होते हैं वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं। तो अगर मैं इसको वापस अपनी थ्योरी पे जाऊं सिंपल फॉर्म में तो ये बोलूंगा जो खाना खेतों से प्लेट में आया उसमें आप निकाल नहीं सकते हैं, सीधे प्लेट में आ गए। रोटी हो कंपेयर टू मैदे की रोटी, ब्रेड वर्सेस रोटी। अब जहां तक खाना बोलिएगा डॉक्टर साहब, ये तो चावल भी आते हैं खेतों से। चावल के साथ क्या होती है कि कभी कभी हम लोग जहां राइस ईटर जो है कंट्री ईस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट, जम्मू कश्मीर या बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लोग राइस ज्यादा खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं। तो पॉइंट है कि अगर राइस के साथ आप सब्जियां खाएं ज्यादा तो बात बराबर हो जाती है, रोटी के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि आप राइस नहीं खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं लेकिन सब्जियों के साथ खाएं। जहां तक आलू की बात है, देखिए आलू सब्जी नहीं होती है। आलू जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम लोग पचा सकते हैं, कंपेयर टू जो सब्जियां होती हैं इसमें हमें कैलोरीज नहीं मिलेंगी। तो अगर कोई भी सब्जी खाते हैं, ग्रीन सब्जियां कुछ भी हो, ग्रीन सब्जियां हो, गोभी हो या कुछ भी सब्जियां हो, उसमें आपको कैलोरीज नहीं मिल पाते, आलू में मिल पाते। जब आप आलू खाते हैं तो इसको आप मिलाएं रोटी से, क्या आप इस साइज का आलू खा रहे थे एक रोटी के बराबर खा रहे, यही अंतर है। इसे सब्जी ना समझे, लेकिन आलू खाएं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो अपना रोटी कम कर दें या राइस कम कर दें। लेकिन आलू को सब्जी ना माने, जहां तक सब्जी ना माने तो आप इसको रोटी मत समझ के खाएं और आप अपने सब्जियों को ज्यादा बढ़ाएं। जहां तक फलों के बारे में है, सबसे बड़ी खाना है कि आप बनाना, चीकू, मैंगो या आम नहीं खा सकते हैं। जो खाना खेतों से प्लेट में आए, जो मैं आपको पहले बोल रहा था, सब खाना खा सकते हैं। तो अगर बनाना है तो उसमें जो रेसे हैं, उसका जो नेचुरल शुगर है वो हमारे लिए फायदेमंद करता है और शुगर उतनी नहीं बढ़ाती है जितना सोचते हैं। तो फ्रूट्स या फल हमारे पार्ट ऑफ द कॉमन डाइट में बहुत जरूरी है। और ये जितने फल सब्जियां हो, आम हो चाहे बनाना हो या ऑरेंजेस हो, सब कुछ आप खा सकते हैं। एक कंपेयर अगर करें हम लोग, अगर किसी समोसे से या बनाना से, तो अगर 100 ग्राम समोसा लगभग आपको 300 कैलोरी तक दे सकता है, लेकिन 100 ग्राम बनाना जो है आपको 75 से 100 कैलोरी देता है। फैट कंटेंट बहुत समोसे में या और कोई बने हुए खाने में जो घर में आप बनाते हैं या कंपेयर टू जो नेचुरल होते हैं जो खेतों से सीधे आते हैं, उसमें कैलोरीज लगभग 75 होती है। तो जो भी हो, भजिया हो तो 100 ग्राम 450 कैलोरी होती है, 550 कैलोरी होती है, कंपेयर टू अगर बिस्किट हो तो 450-500 कैलोरी होती है। लेकिन 100 ग्राम अगर बनाना हो तो 75-100 कैलोरी होती है। फैट कंटेंट नहीं होता है। तो अपने दिमाग से निकाल दें कि मीठा फल खाना नहीं है, गलत धारणा है। तो हर एक फल खाएं, हर एक सब्जी खाएं। आलू खाएं तो सोच रहे आप रोटी खाएं बिकॉज कैलोरीज मिल रही है, उस सब्जी में माने। और दूसरी बात मैं बोलता हूं कि जो भी मिक्स करें, अगर आप चिकन वगैरह खा रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चिकन, मिल्क वगैरह खाएं। लेकिन ये जो खाना ऊपर है, जो आपके खाने में प्रोसेस्ड है, आइसक्रीम है, मैदे बेस्ड प्रोडक्ट हैं, तो अगर मैदे बेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि मैदा के साथ शुगर होता है या चीनी होता है या फिर नमक होता है, वो खाने को बर्बाद कर देते हैं। उससे अच्छा है कि आप जितने नेचुरल खाएं वो उतना अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं बोलता हूं कि धरती पे चलें और धरती का खाएं। तो बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, छिलके वाले दाल, नेचुरल खाना, हाई फाइबरस खाना, मैदे वाले चीज को कम, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोटीन खाना जरूरी है। अगर आप मिल्क के फॉर्म में खाएं या पनीर के फॉर्म में खाएं, फैट कम होनी चाहिए। और चिकन खाएं या मछली खाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।